अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मशरूम खाना हमारी शरअ में कैसा है? नाज़रीन मोहतरम, आज मैं अपने नाज़रीन के लिए एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर आया हूँ, जिसको लेकर बहुत सारे मुसलमान उलझे हुए हैं कि आखिर यह मशरूम खाना हमारी शरअ में जायज़ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि यह मशरूम है क्या। मशरूम इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बहुत सारे इलाकों में मेंढक का छाता बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको ककरमुत्ता भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद कहीं कहीं ज़मीन से कहीं कहीं पर घास वगैरह अगर सड़ जाती है तो वहाँ पर घास के बीच से एक बिल्कुल छतरी के शक्ल की सब्जी उगती है, उसी को मशरूम कहा जाता है और कहीं कहीं पर ककरमुत्ता या मेंढक का छाता भी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस उलझन में हैं कि एक्चुअल में गैर मुस्लिम लोग उसको कहीं कहीं पूजा करते हैं या उसको अपने पूजे के सामान में यूज़ करते हैं। तो इसको देखकर हमारे बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि ये खाना नाजायज़ व हराम है। तो इसी बिना पर मैंने चाहा कि इसको क्लियर कर दिया जाए और सही मसला आपके रूबरू पेश कर दिया जाए। मशरूम खाना हमारी शरअ में बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि हमारे शरीयत में एक रूल ये है, खाने पीने की चीज़ों में गोश्त को छोड़ करके एक रूल यही है कि असलुल अशियाई अल इबाहतु, यानी तमाम चीज़ों में असल ये है कि वो चीज़ जायज़ हो। अब अगर कोई बंदा उसको नाजायज़ कहता है तो उसको नाजायज़ होने की दलील पेश करनी होगी। तो इस एतबार से अगर मशरूम को हम देखेंगे तो अपने असल के एतबार से बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कोई सब्जी या ऐसा कोई पेड़ पौधा जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह ना हो, उसका इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। तो अगर हम ये मशरूम को देखेंगे तो इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि मज़ीद ये तो फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इस एतबार से एक सब्ज़ी की शक्ल में ये उगता है और सब्ज़ी की हैसियत से बहुत सारे लोग इसको खाते पीते भी हैं। तो इन सारी बातों से ये बात हमें क्लियरली समझ में आती है कि ये मशरूम खाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। और उस पर मज़ीद ये कि मशरूम के ताल्लुक से ख़ुद बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक भी मौजूद है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मशरूम मन की तरह बग़ैर मेहनत के हाथ आने वाली अल्लाह की एक नेमत है और उसका पानी आँखों के लिए बाइस शिफा है। तो इस एतबार से आप समझ गए होंगे कि जब खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि मशरूम जो है ये आँखों के लिए शिफा है, तो मेरे हुजूर तो गैबदा नबी थे। तो इस एतबार से बिल्कुल मशरूम का खाना जायज़ भी होगा। बहुत सारे अतिब्बा ने यह कहा कि जिनको सांस फूलने की बीमारी भी होती है, अगर मशरूम खाए तो इस बीमारी से भी उनको निजात मिलेगी। तो पता चला बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी मशरूम में है और साथ ही यह है कि यह एक सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अल्लाह की नेमत है। तो खुलासा कलाम यही हुआ कि ये हमें बिल्कुल खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन किसी की अगर तबीयत नहीं चाह रही है तो उनको मजबूर भी नहीं किया जाएगा। जो रिवायत मैंने पेश की बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 18 में यह हदीस पाक मज़कूर है, कोई अगर देखना चाहे वहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मसला समझ में आ गया तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।